हाँ, ये लड़का नहीं सुधरेगा, बिल्कुल बिगड़ गया है। मुझे पार्लर भी जाना है और इसका ये सब संभालो। पिंटू, पिंटू, जी चाची। यहाँ आओ। ये क्या है? ये सब बैठो पहले। ये क्या है? हाँ, ये सब फैला के रखा है तुमने। चाची वो जल्दी जल्दी में टाइम नहीं मिला, मैं सोच रहा था थोड़ी बहुत देर बाद आकर तय बना के कर दूंगा अपना। ये एक दिन की बात नहीं है, रोज का हो गया तुम्हारा। रोज मैं कितना करूं ये तो बताओ। मैं बस करने ही वाला था, बस थोड़ा सा काम में बिजी क्या हो गया वो मेरे दिमाग से निकल ही गया फिर ये। क्या करते हो तुम दिन भर? ना तुम्हारी पढ़ाई है, ना तुम्हारा कोई बिजनेस है, ना कोई काम है। सब कुछ तो तुम्हारे चाचा संभालते हैं। फिर भी चाची कुछ ना कुछ तो मेरे पास रहता ही होगा ना। मैं दोस्तों से मिलने के लिए भी जाता हूँ, उनकी आपस में बातें होती हैं, कभी किसी की दोस्त की लड़ाई हो जाती है तो उसकी सुलह भी करवानी होती है, मैं बिजी रहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब तो तुम गुंडागर्दी करोगे ना, यही तो रह गया है। देखो, संभल जाओ, अभी भी वक्त है, वरना तुम्हारे चाचा से कह के ना तुम्हारी शादी करवा दूंगी मैं। इतनी जल्दी शादी की क्या जरूरत है? हाँ, मुझे तो लग रही है ना कि जल्दी है। क्या है कि ये सब तो मैं नहीं कर सकती रोज रोज। मुझे घर का भी काम देखना पड़ता है, बाहर का भी देखना पड़ता है, और खुद को भी देखना पड़ता है। आज मुझे पार्लर जाना था, और क्या कर रही हूँ मैं? तुम्हारे साथ बातें कर रही हूँ। वाह। तो एक काम करते हैं ना, दोनों पार्लर में साथ चलते हैं। मैं आपको पार्लर छोड़ दूंगा और वहाँ मुझे कुछ काम भी है, मैं निकल जाऊंगा अपना। अच्छा, और ये सब काम कौन करेगा? मैं आकर के कर लूंगा। कितने नॉर्मल तरीके से तुम बता रहे हो, मैं आकर के कर लूंगा। ये नहीं दिख रहा है कि तुम्हारी चाची कितनी परेशान है? तो आप परेशान मत हो, क्यों ना हो? मैं हूं ना संभालने के लिए। मैं सारा काम अपना खुद कर लूंगा, आप मेरा काम मत किया करो। अच्छा, ना करो मैं तुम्हारा काम? नहीं, ऐसे ही छोड़ दूं घर बिखरा हुआ? बिखरा हुआ घर कहाँ है, सिर्फ एक मेरा रूम ही तो है ये। मैं इसको एक दो दिन बाद मैं अपने आप कर लेता हूँ। मैं दो तीन दिन के अंतराल में अपना काम खुद कर लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। या तो तुम टाइम से काम करना सीखो, और नहीं तो मैं तुम्हारे चाचा से आज बात करूंगी और तुम्हारे लिए लड़की देखने जाएंगे हम। ये गलत है चाची। मैं अभी अभी मैं शादी करना नहीं चाहता। आप लड़की मत देखो मेरे लिए। मैं थोड़ा घूमना फिरना चाहता हूँ, थोड़ा अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, अब नहीं, हो गया। जितना एंजॉय करना था हो गया तुम्हारा। बस अब खत्म करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी अब नहीं उठा सकती। थक गई हूं मैं। ठीक है, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल लूंगा, पर आपको मेरी शादी करवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी शादी करवा दोगे, मैं रोशनी को कैसे टाए? क्या? क्या कहा? रोशनी? नहीं नहीं। आ आ, अब मत छुपाना, तो तुम्हारे मुंह से निकल गया ये। कौन है ये रोशनी? बताना पड़ेगा हाँ बिल्कुल। चाची। मेरी गर्लफ्रेंड है रोशनी। ओके, कहाँ से? पास ही से है, थोड़ा 10-20 किलोमीटर दूर। अच्छा, ठीक है फिर। बहुत ज्यादा तगड़ा वाला चल रहा है तुम्हारा। चाची 8 8 साल का रिलेशनशिप है। 8 साल? मतलब हम तो बेवकूफ है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, फोटो दिखाओ, उसी से बात चलवाएंगे हम चाची तुम्हारी। फोटो तो फोन फोन में है फोटो। ठीक है, फोन लेकर आओ, जाओ। ला तो मैं लेकर के आता हूँ। आ, रुको रुको, मैं भी साथ में चल रही हूँ। तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम गोली हो जाओगे। चलो, जरा देखूं। दिखाओ। देखना जरूरी है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी दिखाओ। हाँ, ये है चाची। अच्छा, ये है। दिखने में तो ठीक ठाक सी है। बस ठीक ठाक। क्यूट भी लग रही है। कहाँ से मिल गई तुम्हें ये? कॉलेज में थी एक टाइम पर मेरे साथ, तो रिलेशनशिप हमारा आज तक चल रहा है। सही है। तो कुछ सोचा है इसे शादी वादी करने का? तभी तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि चाचा से मेरी शादी की बात मत करो। तो करूंगी ना, तभी तो इससे शादी होगी तुम्हारी। मतलब आप इससे शादी करवाने के लिए मेरी चाचा से बातें करोगी? बिल्कुल। थैंक यू चाची, आपने मेरी 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो उसकी फैमिली को पता है इस बारे में? फिलहाल तो नहीं, लेकिन जब आप बात करने के लिए जाओगे फिर क्या ही बताने की जरूरत। ठीक है, तो आज तुम्हारे चाचा से मैं बात कर लूंगी। लेकिन देख लो, कल को ऐसा ना हो कि हम बात कर लें और तुम लोग झगड़ा कर लो, ब्रेकअप कर लो। नहीं नहीं चाची, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, प्यार करता हूँ इससे। वो भी नहीं करती है? बिल्कुल, तभी तो हमारा रिलेशन आज तक चल रहा है। देखो, लॉन्ग डिस्टेंस चलता है लेकिन थोड़ा सा बिगड़ भी जाता है। तो तुम्हें पूरा भरोसा है उस पर? पूरा भरोसा।
बस वो सिर्फ तुम्हारी है। मेरी। ठीक है। तो चाची आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की है इस खुशी में, आज ट्रीट तो आपकी बनती है। ट्रीट तो बनती है। तो क्या चाहती हो फिर आप? कुछ खास नहीं, बस कुछ शॉपिंग करवा दो। ये शॉपिंग आप बहुत महंगी करती हो, ये गलत बात। कुछ खाने पीने चले, वो थोड़ा बजट में हो जाएगा। खाने पीने की बात तो ऐसी है कि मैं घर में बना लेती हूँ, या फिर मन करता है तो मैं खा लूंगी। शॉपिंग करवाओ, जो मेरा फेवरेट चीज़ है। हाँ, क्या शॉपिंग करनी है, क्या फेवरेट है आपका? शॉपिंग, ड्रेसेस, मेकअप, स्किन केयर और शूज़ वगैरह। फिर तो लगता है मेरी सारी सेविंग आपके इन्हीं खर्चों में निकल जाएगी। अब तुम्हारे लिए तुम्हारी चाची इतना कर रही है तो तुम तो इतना कर ही सकते हो ना। खैर, सोचने वाली बात तो है ये। वैसे एक बात और पूछना था। क्या? अम, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ ऐसा वैसा तो? कैसी कैसी बातें कर रहे हो चाची आप? अभी देखो, ऐसा है कि तुम मुझे सारी बातें बता चुके हो, है ना, सब कुछ शेयर करते हो, तो ये भी कर लो ना। क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई दिक्कत हो गई तो मुझे हैंडल करना पड़ेगा। नहीं चाची, प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई तो अब कैसे होगी? मतलब तुम दोनों के बीच में सब कुछ। अब चाची मतलब 8 साल हो गए हमें रिलेशन में रहते हुए, तो मतलब 8 साल के बीच में कुछ तो मतलब बहुत बार। बहुत बार? बहुत बार। क्या बात है, मैं तो समझ रही ये अभी भी बच्चा ही है, लेकिन ये बच्चा कब जवान हो गया पता ही नहीं चला। चाची वो तो बस हो गया, पता ही नहीं चला फ्लो फ्लो में चीज़ें कैसे हो गई। सही है यार, आजकल के लड़के, आजकल की लड़कियां कुछ भी कर लेती हैं, और हमारे टाइम पे भाई चेहरा भी नहीं देखा जाता सब। अब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है सोशल मीडिया पर, डिजिटली आप देख सकते हो एक दूसरे को। पहले उस टाइम पर शायद नहीं होता होगा ऐसा, तो आप कहाँ ही देख पाते हो। अच्छा सही। चाची, आपके टाइम पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब रिलेशनशिप कैसे मतलब कंटिन्यू रख पाते होंगे आप लोग? ऐसे ही होते थे, चिट्ठियां लिखते थे हम तो। और रिप्लाई कब तक आता था? आ जाता था 10 दिन के अंदर अंदर। 10 दिन के अंदर अंदर? इंतजार कैसे करते होगे आप लोग? मतलब मैं तो जब मैसेज करता हूँ तो इंतजार करता हूँ कि अभी रिप्लाई आ जाए उसको, और आप सामने वाले के रिप्लाई का 10 दिन तक इंतजार। प्यार, क्योंकि उस टाइम प्यार होता था, अभी प्यार नहीं है, अभी तो बस कुछ और है। क्या? अरे कुछ नहीं, छोड़ो इन सब बातों को। तुम ये बताओ, मुझे शॉपिंग कराने के लिए कि चलोगे या नहीं? हाँ हाँ, मैंने मना किया आपसे शॉपिंग ना करवाने के लिए। चलने के लिए मैं तैयार हूँ, पर एक बार मैं अपना वॉलेट चेक कर लूँ। थोड़ा बजट का पता चल जाएगा। मैं आता हूँ। मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं। इतने में क्या होगा, कुछ भी नहीं। मेरे पास सेविंग ही इतनी है, इतना ही मेरा बजट है। इसीलिए बोलती हो ना कि अपने चाचा के साथ जाया करो ऑफिस, उनसे कुछ सीखो। अब ये जो शादी की बातें हम कर रहे हैं, तो जब तक तुम कमाओगे नहीं, क्या खिलाओगे अपनी बीवी को? वो जॉब करती है, वो महीने पे खर्चा मेरा उठाती रहती है, वो कर लेगी सब कुछ मैनेज। क्या तुम बीवी की कमाई पे रहोगे? वाह। तो इसमें गलत क्या है? जब हस्बैंड अपनी वाइफ पे पैसे खर्च कर सकता है तो वाइफ अपने हस्बैंड पे नहीं कर सकती है? अरे कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरा डिपेंड हो जाओगे उस पर। अच्छा, जब लड़की शादी होकर घर आती है तो लड़का भी तो पूरे जीवन उसका खर्चा उठाता है ना। देखो मुझे नहीं पता, बट अगर जब तक तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं होगे ना, तुम्हारे चाचा कभी नहीं मानेंगे शादी के लिए। मेरा मन नहीं करता पूरे दिन धूप में रह के काम करने का। चाचा पूरे दिन इधर उधर भागा दौड़ी करते रहते हैं। तो ऑफिस में जाके बैठो ना, कोई बिजनेस करो, वो तो तुम आइडिया ले सकते हो ना अपने चाचा से। चाचा, बिजनेस में ऐसा है कि अपना दिमाग लगाना पड़ता है, और मैं इतना अपना दिमाग लगाना नहीं चाहता किसी चीज़ में। ठीक है ना, मेरी लाइफ अच्छी चल रही है और आगे भी ऐसी चलती रहेगी। आगे तो नहीं चलेगी, जब तक चल रही है तब तक चल रही है। जिस दिन तुम्हारी शादी हो गई ना, तो तुम्हारी बीवी भी तुमसे परेशान हो जाएगी। ये ना 4 दिन के चोचले होते हैं। मैं अपनी बीवी के पूरे दिन साथ रहूंगा, पूरे दिन उसको प्यार करूंगा, हमेशा उसको प्यार करता रहूंगा। तो मुझसे अलग कैसे हो सकती है?
नहीं होता। आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम पे ना लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए आती हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हारे पास आएंगी, नहीं है तो नहीं आएंगी। तो आपके कहने का मतलब है कि आज के टाइम में सच्चा प्यार है ही नहीं, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है क्या? फिर तो सोचना पड़ेगा अगर ऐसी बात है तो। सोचना तो पड़ेगा, लेकिन क्या पता 8 साल से वो तुम्हारे साथ है और शायद 8 साल से वो तुम्हारे खर्चे भी उठा रही है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे शादी के बाद जॉब वॉब करने की ज़रूरत नहीं। उसके पापा का अच्छा बिजनेस है, अच्छा सेटअप है, खुद भी अच्छी खासी जॉब करती है, वो मेरा खर्चा आराम से उठा लेगी, मेरी लाइफ मज़े की और आराम की निकलेगी। वैसे तुमने कितनी फेंकी उसके सामने? फेंकी और मैं कभी नहीं। सब पता है मुझे। बताओ बताओ कितनी फेंकी है तुमने? आ, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये बोला कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है और मेरे चाचा का बहुत अच्छा खासा बिजनेस सेटअप है जो आप दोनों के जाने के बाद मेरे पास आ जाएगा। वाओ, वाह, तभी तो वो बंदी टिकी हुई है और तुम्हारे खर्चे उठा रही है। वरना अगर जिस दिन उसे पता चल गया कि तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है तो वो तो टाटा बाय बाय कर देगी तुम्हें। मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस ये और बोला था कि मेरी 3-4 फैक्ट्रियां हैं जो चल रही हैं, वाओ। तो टाटा बाय बाय तो नहीं कर सकती। करेगी। गलत है चाची। गलत? हाँ, सच है ये। लेकिन आपको इस चीज़ में मेरा साथ देना होगा। मैं कैसे साथ दे सकती हूँ वो भी झूठ में? देखो, जो भी तुमने उससे बोला है ना वो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। इतना मैंने बहुत कुछ बोला हुआ, मैं इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे अरेंज कर सकता हूँ? मेरे बस की नहीं सब कुछ मैनेज करना। वो तो मुझे पता ही है कि इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक काम तो हो सकता है ना। क्या? तुम अपने चाचा के साथ ज्वाइन हो जाओ और वो जैसा जैसा कहेंगे जैसा जैसा करेंगे उनसे सीख लेना, और एक ना एक दिन तुम ये सब हासिल कर लोगे। अगर ऐसा है जो आप बता रही हो तो मैं आज शाम को चाचा जी से बात करूँगा, कल उनके साथ ज्वाइनिंग कर लूँगा मैं। हाँ बिल्कुल, और मैं भी बात करूँगी, उन्हें समझाऊंगी तो वो ज़रूर मान जाएंगे। तो अब मैं अपने पैसे वापस ले सकता हूँ क्या? ठीक है, और ये पैसे तुम वापस तो ले रहे हो, लेकिन शॉपिंग ना सही मुझे कुछ खिला दो। तो चलते हैं ना चाची, अब किसी रेस्टोरेंट में अच्छे से होटल में चल के खाना खा करके आते हैं। तुम्हारा क्या फेवरेट है? डोसा। और आपका? सेम। और मीठे में क्या खाना पसंद करोगी? आइसक्रीम। आइसक्रीम। तो एक काम और करेंगे, चाचा जी के लिए पैक करवा कर ले भी आएंगे। हाँ ठीक है, और हम बाहर ही खा लेंगे। मैं क्या सोच रहा था, जब हम बाहर जा ही रहे हैं तो रोशनी को भी साथ बुला लूँ, ज्वाइन कर लेगी हमें, आप भी थोड़ा बातें बातें करके एक दूसरे को जान लेना। मैं मिल भी लूंगी और ये भी पता चल जाएगा कि वो लड़की कैसी है। नहीं, लड़की तो बहुत अच्छी है, मैं सिर्फ आपको उससे मिलवाना चाह रहा हूँ, आप कैसे भी करके मेरे झूठ को थोड़ा उसके सामने सच की तरह रिप्रेजेंट कर देना। देखो, एक शर्त पे कि तुम मेहनत करोगे। मैं पक्का मेहनत करूँगा, अब लेट हो रहा है, मैंने रोशनी को पहले फ़ोन कर दिया था कि चलें। चलो। चलो।